हुआ पंडित जी है, तो ये किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए ऐसा हो कि इसमें जैसे मुस्लिम समाज के आ गए तो उनको नहीं मिलेगा, केवल हिंदू को मिले, ऐसा भी कुछ है या सभी को मिलता है? अरे भैया ये बात कहते कहते तो मैं थक गया हूँ। हिंदू मुसलमान को ही आगे ऐसा माथे पे ठप्पा थोड़ी लगा ना। मैं यहाँ किसी से नाम पूछ रहा ना कुछ, केवल इतना कहता हूँ भगवान का नाम लो, भोजन करते चलो। हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, जिसे भूख लगी हो भोजन करे, अपने भगवान का नाम ले और घर को जाए। भैया ये कोविड में जब लोग अपना घर माइग्रेंट कर रहे थे दिल्ली एनसीआर से, और वो गली गली भटक रहे थे, तब हम लोगों ने ये राशन बांटना शुरू किया था। ₹1 भी आप रखते तो भी लोग देते नहीं, ₹1 का क्या है? वो 10 रुपए 20 रुपए में लोगों को लगता है कि पंडित जी कमाई कर रहे हैं। ठीक है, लोग ना घर पे बैठ के कैलकुलेटर चलाने लगते। ₹1 तो इसलिए है किसी को ये ना लगे कि हम भीख मांग के खा रहे हैं। आज के महंगाई भरे जमाने में ₹1 में कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि ₹1 का सिक्का देखना भी दूभर हो चुका है। ऐसे में गाजियाबाद के एक श्याम पार्क में श्याम रसोई ट्रस्ट के नाम से एक रसोई चलाई जाती है, जहाँ पे ₹1 में भरपेट खाना खिलाया जाता है। हमारे साथ हैं जो इस रसोई को चलाते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई, कहाँ से उन्होंने सोचा कि लोगों को ₹1 में खाना खिलाया जाए, ₹1 का क्या मामला है, ये भी हम उनसे जानेंगे। पंडित जी, ये जो आप रसोई चला रहे, पहले तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पंडित गोपाल पुजारी है, श्याम रसोई, साहिबाबाद, गाजियाबाद से। जी, आपने जो ये शुरू किया ₹1 में लोगों को खाना खिलाने का, ये आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से है? भैया ये कोविड में जब लोग अपना घर माइग्रेंट कर रहे थे दिल्ली एनसीआर से, और वो गली गली भटक रहे थे, तब हम लोगों ने ये राशन बांटना शुरू किया था। उसके बाद लोग रोज मंदिर पे और मेरे निवास पे आने लगे, तो रोज घर पे इतना खाना बनाना संभव नहीं होता, और तब से हमने श्याम रसोई की शुरुआत करी और आज तक चल रही है 3 साल प्लस। लगभग कब से ये श्याम रसोई की आपने शुरुआत की और आगे कब तक आपकी कोशिश है कि ये चलती रहे? भैया 2022 14 जनवरी को हमने श्याम रसोई स्टार्ट करी थी, और अब 1000+ डेज हो गए हैं, 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। प्रतिदिन भोजन सेवा चल रही है। ये लगभग रोज इसमें कितने लोग खाना खाने आते हैं? भैया 400-500 लोग प्रतिदिन आते हैं। हाँ, कम भी हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं। आपने जो ये ₹1 का एक कॉन्सेप्ट रखा कि ₹1 में खाना, ये क्या है? ₹10, ₹20, ₹50 भी लोग रखते हैं, ₹10 भी आप रखते तो भी लोग देते नहीं, ₹1 का क्या है? वो 10 रुपए 20 रुपए में लोगों को लगता है कि पंडित जी कमाई कर रहे हैं। जी, ठीक है, लोग ना घर पे बैठ के कैलकुलेटर चलाने लगते। ₹1 तो इसलिए है किसी को ये ना लगे कि हम भीख मांग के खा रहे हैं। जी। ये बस ये है कि प्रसाद ₹1 का ये है कि उनको ये लगे कि हम पैसे से खाना पैसे ले दे रहे के हैं, खा रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं। वो पैसे दे के वो हमें बता देते हैं नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, आज ऐसा बनाए, आज वैसा बनाए, क्योंकि उनका अधिकार रहता है। तो ये प्रतिदिन एक ही तरह का खाना होता है या अलग अलग? नहीं, बदल बदल के आता है। जैसे कल क्या कहते हैं, दाल चावल रोटी आई थी, आज छोले चावल रोटी आई है। उससे पहले अभी जो दुर्गा अष्टमी थी उस पर सब्जी पूड़ी और रोटी आई थी, वो सॉरी चावल आए थे। तो बदल बदल के खिलाते हैं। कभी मिठाई भी आती है साथ में, कभी पनीर की सब्जी भी होती है, कभी सोया चाप भी होता है, कभी मतलब सीजनल सब्जी भी होती है। पंडित जी, अगर हम फंड की बात करें तो ₹1 के हिसाब से अगर देखें, 500 लोग खाना खाते हैं, ₹500 का वसूली होगा। ये 500 लोगों को खिलाने के लिए जो इसमें लगेगा राशन और फंड, वो कहाँ से आता है? इसमें भैया फंड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें राशन की जरूरत पड़ती है। और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप आके मंदिर पर राशन रख जाते हैं। कोई हमारे एड्रेस पे राशन ऑनलाइन भेज देता है, कोई मंदिर पे आके राशन दे जाता है, कोई पैसे दे जाता है सिलेंडर के लिए, और हम लोग खुद बनाते हैं और बांट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा कि यहाँ पे लोग जो खाना बांटते हैं तो वो थोड़ा सा ये भी परहेज करते हैं कि भाई हम डिस्पोजेबल जो है, पत्तल है, डिस्पोजेबल प्लेट्स में हम खाना दें, या स्टील के प्लेट्स में खाना दिए जा रहे हैं, उनको धोने का भी व्यवस्था होता है, तो वो कैसे करते हैं? स्टील की प्लेट में क्या है भैया, एक तो रिसाइकलिंग नहीं होनी है, कूड़ा नहीं फैलेगा, और प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। कुछ भी हमारे यहाँ ऐसा यूज़ नहीं हो रहा है जिसमें प्लास्टिक का यूज़ होता हो। और थाली का धोने का ऐसा है, लोग खाते हैं तो बड़े मन से अपने आप, अपनी थाली तो आदमी धो ही सकता है, तो वो ऐसा ही है, रोज लोग खाते हैं, अपनी थाली धोते हैं और रख देते हैं। स्टील का यूज़ करने का यही है कि गंदगी ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फेम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए सब शुरू किए हों? वो फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए जो शुरू किया जाता है वो बंद भी बड़ी जल्दी हो जाता है। 3 साल हो गए, लोगों से पूछ लो। अब आप आ गए हो, आप मेरे से माइक पे पूछ रहे हो, और मैं ये कह दूं कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो आपको ये लगेगा कि अरे कितना अभिमानी व्यक्ति है। और भगवान की कृपा है, निस्वार्थ भाव से जो चलेगा भगवान। ये जो रसोई चलाई जा रही है, आपने तो टिक्का चंदन किया हुआ पंडित जी है, तो ये किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए
ऐसा हो कि इसमें जैसे मुस्लिम समाज के आ गए तो उनको नहीं मिलेगा, केवल हिंदू को मिले, ऐसा भी कुछ है या सभी को मिलता है एक तरफ अरे से खाना? भैया ये बात कहते कहते तो मैं थक गया हूँ। हिंदू मुसलमान कोई आ गया ऐसा माथे पे ठप्पा थोड़ी लगा। ना मैं यहाँ किसी से नाम पूछ रहा ना कुछ, केवल इतना कहता हूँ भगवान का नाम लो, भोजन करते चलो। हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, जिसे भूख लगी हो भोजन करे, अपने भगवान का नाम ले और घर को जाए। ये जो रसोई बनाते हैं वो कौन लोग हैं, उनके घर परिवार कैसे चलते हैं, वो हम कोई लोग हैं सब। ये हमारी धर्मपत्नी है शशि प्रभा शर्मा जी, और ये हमारी भाभी जी हैं। भैया हमारे क्या कहते हैं प्लांट हेड है बॉम्बे कॉटेज स्टील में राजस्थान, है ना। और बहुत सारे मेरे लोग हैं। आदमी लोग ऑफिस चले जाते हैं, महिलाएं आके मंदिर पे काम करवा देती हैं, रसोई में सेवा करवा देती हैं, रसोई बन जाती है। तो और आपको हम दिखाएंगे कि कितने लोग पीछे लगभग सैकड़ों लोग बैठे हैं जो बैठ के आराम से भरपेट 1 रुपये में भोजन कर रहे हैं। और पंडित जी का कहना है कि 400 से 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पे भोजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ किस तरह से लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाना लेते हैं, खाते हैं। अगर उनको दोबारा भी ज़रूरत है तो जाके वापस खाना लेके और खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर वो यहाँ पे बर्तन को भी जो है थाली है उसको धो के और वापस वहाँ रख के और तब जो है फिर चले जाते हैं। आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हाँ सर। खाना मिलता है, हाँ सर। कैसा खाना रहता है? खाना बहुत स्वादिष्ट है, सादा खाना रहता है, कोई नुकसान ना कुछ। ये 3 साल से मैं यहाँ खाते जा रहा हूँ। अच्छा, मैं देखते जा रहा हूँ 1 रुपये में भरपेट मिलता है खाना। अगर किसी के पैसा नहीं भी रहे फिर भी खाना मिलता है यहाँ। अच्छा, हाँ जी, कैसा खाना रहता है यहाँ पे? सही है जी, बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी। काफी सारे लोग यहाँ पे, आप लोग भी रेगुलर आते हैं खाना खाने? हाँ जी। अच्छा, खाना तो कब से आते हैं आप? हम हो गए भैया 3 महीने करीब हो गए, डेली आते हैं हम। खाना बहुत अच्छा मिलता है, श्री श्याम जी की दुआ से कोई दिक्कत नहीं है खाने में। खाना बहुत अच्छा है सर। बढ़िया खाना। जी सर। तो प्रतिदिन बदल बदल के खाना होता है या एक ही तरह का? खाना बदल बदल के आता है हरदम। हाँ, कभी मटर पनीर आ गए, कभी दाल चावल आ गए, कभी कढ़ी चावल आ गए, रोटी डेली आती है। और खाना खाने के बाद पैसे देने होते हैं? खाना खाने के बाद किसी पर नहीं होते वो नहीं देते, दे देते हैं, बाकी तो सब देते हैं। तो ये इनका कहना है कि खाना ये बहुत अच्छा होता है, रोज बदल बदल के खाना आता है। हालांकि ये भी कहना है लोगों का कि 1 रुपये जो देना है, अगर किसी पे खाना है तो वो देना है, अगर ना हो खाना नहीं हो उन पे पैसा तो वो पैसा नहीं भी देना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, ये कब से आप खाना खा रहे हैं यहाँ पे? हो गए सर 3 साल। 3 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ खाना? स्टैंडर्ड खाना अच्छा फ्री में है 1 रुपए में, और क्या चाहिए। है ना। तो आप रेगुलर यहाँ आते हैं खाना खाने? परमानेंट। यही दोपहर के टाइम? बस ये श्याम बाबा की कृपा है। ना। लोगों के अंदर एक श्रद्धा भी है कि ये श्याम बाबा की कृपा है, इसको प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। वो 1 रुपये देते हुए उनको कम से कम ये लगता है कि हाँ जो हमने खाना खाया वो किसी का फ्री का नहीं है, इसलिए 1 रुपया वो रखा गया है उसका शुल्क। यहाँ कम से कम उनको ये लगा कि हम फ्री का भीख मांग के नहीं खा रहे हैं और इसको प्रसाद समझ के खाते हैं। श्याम बाबा की रसोई है और श्याम बाबा की कृपा समझ के लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।